परसों कुछ आतंकवादियों ने 2 लोगों को जलाया है जिंदा। उसी की बात चल रही थी, उसी बात में बात हो रही थी। वो दहशतगर्द हैं और सरपरस्ती सरकार की है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, हम क्या कर रहे हैं? जवाब तो दे दो सलाम का। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम। जामिया बदरुल उलूम के इस अजीमुश्शान सालाना इज्तिमा में शिरकत करने वाले बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों, जामिया के मोहतमिम साहब और इस मजलिस के रूह रवां हजरत मौलाना आकिल साहब दामत बरकातुहू, और स्टेज पर मौजूद मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और इस मुबारक मजलिस में मौजूद वो तलबा जिनकी दस्तारबंदी हुई, फारिग हुए, हिफ्ज़ मुकम्मल हुआ। हिफ्ज़ वाले बच्चे हैं ना? दोस्तों, हजरत मौलाना फरमा रहे हैं मुझे जल्दी है। हालांकि हजरत मौलाना ने फरमाया 2 बजे तुम्हें स्टेज पे आना है। 1 घंटा लगना चाहिए। अच्छा, चलो आगे से यूं लिख देते ना उसमें कि 2 बजे से 3 बजे तक स्टेज पे रहना है। तो ये जामिया, इसका जलसा, ये मदरसा, ये इलाका, ये स्टेज सब तो हमारा ही है। 2 भी लगे, 3 भी लगे, 4 भी लगे, क्या कम है? कुछ भी ज्यादा नहीं है। बात यह है कि हम लोग इस मदरसे के जलसे के मौके पर जमा है यहाँ, और यहाँ जमा होते हैं कुछ सीखने के लिए। किसी ने हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा था, हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह हकीमुल उम्मत थे। हजरत से किसी ने पूछा, हजरत ये बताइए इल्म का नूर किसे कहते हैं? फरमाया, सीखने के बाद, सुनने के बाद अगर दिल में अमल करने का जज्बा पैदा हो जाए तो समझ लेना कि इल्म का नूर हासिल हो गया। कितनी कीमती बात है। सुना जाता है 2 कामों के लिए। वो कोई पूछ रहा था मौली साहब से, तो मौली साहब ने कहा, मौलाना इफ्तिखार साहब है हमारे कर्नाटका वाले, वो मैसूर में तकरीर कर रहे थे, कह रहे थे मालूम है अल्लाह मैंने 2 कान क्यों दिए हैं?
तो लोगों की समझ में नहीं आया, दो कान क्यों दिए हैं? का एक सुनने के लिए, दूसरा निकाल देने के लिए। इधर से सुनो, इधर से निकाल दो, नीचे तक जाने की जरूरत ही नहीं है। नीचे जाएगा तो अमल करना पड़ेगा, अमल करेंगे तो चौधराहट जाएगी, आराम जाएगा, राहत जाएगी, अपनी मनमर्जी नहीं चलाने का मौका नहीं मिलेगा। अगर सुन लेंगे, मान लेंगे तो कैसे होगा काम? समझ रहे हैं मेरी बात? तो यहां एक साहब हुआ करते थे जिनका नाम था हजरत मौलाना मोहम्मद कामिल साहब, जानते हो ना उनको? उन्होंने अपनी बिरादरी में ये तय किया था कि हमारी शादियां ऐसे होंगी, और होने भी लगी थी, होने लगी थी ना। तो हम इनके पीछे पड़े हुए हैं, भैया तुम्हारे यहां क्यों काम बंद हो गया? ये अब्बा के यहां तो जारी था। उन्होंने कहा भाई ऐसे करना पड़ेगा तुम्हें। बिरादरी भी तैयार हो गई, इलाके के लोग भी तैयार हो गए, बिरादरी नहीं, बिरादरी के अंदर नहीं, बिरादरी के बाहर भी, इलाके में उन्होंने तय करा लिया था शादियां वैसी होंगी, और साल हा साल ये सिलसिला चलता रहा। आज बंद हो गया। फिर तो क्यों बंद हो गया? उन्होंने कोई काम अपनी मर्जी से तो नहीं करवाया था, उन्होंने तो वो काम करवाया था जो अल्लाह चाहता है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया है जिन कामों का। तो उसको बंद करने की नौबत क्यों आ गई? परेशानी बाहर नहीं है, परेशानी अंदर है, तलाश बाहर है। कहते हैं ना, बगल में कटोरा शहर में ढिंडोरा। तलाश कहां जा रही है? बाहर तलाश हो रही है। आज मैं किसी से कह रहा था कि सरकार के खिलाफ बोलेंगे। अच्छा, सरकार के खिलाफ तो बोलना आसान है, जितना चाहे बोल लो और सब खुश हो जाएंगे। सरकार के खिलाफ अगर बोलेंगे तो सब खुश होंगे ना, मुसलमान तो खुशी होगा सुन के। अपने खिलाफ बोलना मुश्किल काम है, वो तो आसान है। अभी परसों कुछ आतंकवादियों ने 2 लोगों को जलाया है जिंदा। उसी की बात चल रही थी, उसी बात में बात हो रही थी। वो दहशतगर्द हैं और सरपरस्ती सरकार की है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, हम क्या कर रहे हैं? हमारी लड़ाई किसी और से नहीं है, हमारी लड़ाई तो हमसे खुद से है। फरमाया ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। ये भी फरमाया कि तादाद में बहुत होगे तो बहुत होगी तादाद, लेकिन तुम्हारा हाल ऐसा होगा जैसे समुद्र के झाग का होता है। सवाल किया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आपके मुकद्दस सहाबा ने सवाल किया ऐसा क्यों होगा? तो वजूहात बयान की गई है। शुरुआत हुई है मौत से डरने लोगों की। हर चीज का इंतजाम कर रहे हैं हम, घर का इंतजाम, बेटी का इंतजाम, बेटे का इंतजाम, खेत का इंतजाम करना भी चाहिए। ये सब करना ठीक है, करना भी चाहिए और कर ही रहे हैं। मौत का इंतजाम नहीं कर रहे।
जो धोखा है उसके फिक्र में है, और जो सच्चाई है उसको भूल गए। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है, जो टल नहीं सकती, और सब मानते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसको हम मानते हैं, आप नहीं मानते, आप मानते हैं, हम नहीं मानते, या हम दोनों मानते हैं, कोई तीसरा नहीं मानता। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मौत एक ऐसी हकीकत है जिसको सब जानते हैं, सब जानते हैं, सब मानते हैं। हाँ, आनी आनी है, बच नहीं सकते, बिल आखिर आएगी। अमीर हो या गरीब हो, गोरा हो या काला हो, कोई हो, किसी खित्ते का हो दुनिया के, जो पैदा हो गया उसको मरना पड़ेगा। सबसे बड़ी सच्चाई के बावजूद सबसे ज्यादा किस चीज को नजरअंदाज किया जाता है, भुलाए बैठे हैं? मौत को। मौत को भूल गए। अब जब मौत को भूल गए, भुला बैठे, तो क्या होगा? तो जिंदगी मकसूद हो जाएगी। हालांकि अल्लाह ताला क्या चाहते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, दुनिया खुलिक़त लकुम, दुनिया तुम्हारे लिए बनाई गई, सजाई गई। ये सूरज, चांद, सितारे, जमीन, आसमान, नदी, नाले, दरिया, हवा, पानी, जितनी चीजें बनाई गई हैं दुनिया में, जितनी चीजें पैदा की, अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए बनाई। हमारे हजरत फरमाया करते थे, इंसानों का बेगारी खादिम बनाया। अलम तरो अन्नल्लाह सख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जमीनों आसमानों में जो कुछ बनाया सबको तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया। बेगारी, दिहाड़ी भी नहीं देनी, काम लो छोड़ दो। तो सब कुछ, सारी चीजें इंसानों के लिए पैदा की, और इंसान को काहे के लिए बनाया? काहे के लिए बनाया? व इन्नकुम खुलिक़्तुम लिल आखिरह, तुमको आखिरत के लिए पैदा किया गया, दुनिया के लिए नहीं पैदा किया गया। अगर हमको दुनिया के लिए बनाया गया होता तो दुनिया ही हमारा मकसद हो जाएगी। समझ रहे हैं? होता क्या है, ये दिल जो है ना, ये बड़ी अजीब चीज है। और अल्लाह मियां क्या चाहते हैं? इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, बस वही होगा जो कल्ब सलीम के साथ आएगा, जो सही दिल लेकर के आएगा, दिल का नजराना लेके आएगा, बस वही कबूल होगा अल्लाह मियां क्या। अल्लाह मियां क्या चाहते हैं? दिल ठीक करो अपना, दिल ठीक तो सब ठीक। इदा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लुहु, इदा फसदत फसदल जसदु कुल्लुहु, अला वहियल क़ल्ब। बस वो तो दिल ही है, ये ठीक हो गया, ये सुधर गया तो सब चीज सुधर जाएगी। दिल नहीं चाहेगा तो अच्छी बातें सुनने से कोई फायदा नहीं होगा। दिल चाह जाएगा और दिल इरादा कर लेगा, दिल में इंसान इरादे को अज़्म में बदल देगा, तो ये सारे मुश्किल काम आसान हो जाएंगे। मुश्किल है ना, मुश्किल ये नहीं है कि सरकार किसी की है, मुश्किल ये है हमारा दिल नहीं मानता। दिल है कि मानता नहीं। किसी शायर ने कहा, हमें तो फिक्र दिल साजी की है, दिल है तो दुनिया है। हमें तो, कलीम आजिज एक बड़े शायर हुए हैं पटने के, हमें तो फिक्र दिल साजी की है, दिल है तो दुनिया है। सनम पहले बना दें फिर सनम खाना बना लें। लोग मस्जिदें बनाने पे लगे हुए हैं, नमाजी गायब है। तो नमाजी बन जाए तो मस्जिदें तो खुद बन जाएंगी, सजदों से आबाद कर देंगे। वो कह रहा था ना कि नमाज पढ़ेंगे, यूं करेंगे यूं करेंगे, सुना होगा ना कुछ दिन पहले। तो परेशानी कहां है? दिल में। और अल्लाह मियां दिली का वजन देखें,
कुरान में अल्लाह ने खुद ही कहा ना, इल्ला मन अल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, कल्ब सलीम के साथ जो आएंगे मेरे पास। तो बिगाड़ हो गया दिल में, अब दिल चाहता ही नहीं है उसे, दिल को चाहत है माल की, दिल को चाहत है जमाल की। तो विसाले यार कैसे होगा, वो उसके साथ मिलन कैसे होगा जिसने हमें बनाया, पैदा किया, जो बादशाहों का बादशाह है। वो ये कह रहा है कि तुम एक मर्तबा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम एक मर्तबा याद करोगे तो अकेले में याद करोगे तो वो अकेले में याद करेंगे, मजलिस में याद करोगे तो वो मजलिस में, तुम्हारे से अच्छी मजलिस में याद करेंगे, इससे बड़े जलसे में याद करेंगे। तुम एक कदम चलोगे तो वो 10 कदम चलेंगे। मैं इसीलिए कहता हूं हर काम में कामयाब होने का चांस भी है, फेल होने का चांस भी है ना। गेहूं की बुआई होती है तो 2.5 भी मिल सकता है, 3.5 भी मिल सकता है, दोनों बातें हैं। 2.25 भी हो सकता है, 2.25 भी हो सकता है। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ चलेंगे, तवज्जो करेंगे, उसकी बात मानेंगे, उसका हुक्म मानेंगे, तो फिर ये तो नामुमकिन है कि आप फेल हो जाएं। हर चीज में फेल होने का चांस है, अल्लाह ताला की तरफ चलने में फेल होने का कोई चांस नहीं है, कोई इम्कान नहीं है। क्योंकि आप एक कदम चलेंगे, अल्लाह ताला 10 कदम चलेंगे। अब दिल नहीं चाहता, दिल तो चाहता है कि शादी करेंगे। तो मैं अपने दोस्तों से कह रहा था, ये हजरात भी थे, मौलाना साहब भी थे, जमीयत की मीटिंग चल रही थी हमारी, कि मेरा तो जी ये चाहता है, सुना दूं जी, मेरा तो जी ये चाहता है कि जिस आदमी ने शादी को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म के खिलाफ किया, चाहे लड़के की शादी हो चाहे लड़की की शादी हो, जिसने हुक्म के खिलाफ किया, हम सब लोगों को उस चौधरी के घर के सामने धरना देना चाहिए, बैनर लगा करके कि ये मुसलमानों के कातिल हैं, इस्लाम के दुश्मन हैं, इनका हम बाइकआउट करते हैं। मेरा तो ये जी चाहता है। और जो मौलवी हम में से ऐसे किसी शादी में शरीक हुआ, निकाह पढ़ाया या शरीक हो गया, वलीमा खाने चला गया या लड़की के यहां दावत खाने चला गया, उसके खिलाफ भी एहतजाज करें, धरना दें। भैया अगर हम अपने आप से नहीं लड़ेंगे तो दूसरे से कैसे लड़ेंगे। सुनो, एक पहलवान है, उसको पहलवानी के मुकाबले में जाना है तो साल भर तैयारी करनी पड़ती है, एक दिन और चंद घंटे के मुकाबले के लिए, या नहीं करनी पड़ती है ना। उसकी लड़ाई अपने आप से चल रही होती है पूरे साल, उसका भी सोने को जी चाहता है लेकिन सोता नहीं है। वो सुबह सुबह उठ करके डंड पेलता है, करता है या नहीं, तरह तरह के खाने खाता है, तरह तरह की चीजें खाता है, तरह तरह की वर्जिशें करता है, बहुत सारी चीजें खाने को जी चाहता है, नहीं खाता है, क्योंकि उसे साल भर के बाद मुकाबला करना है, अपने आप से लड़ रहा होता है।